केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत वर्ष 2026-27 से सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इस फैसले को मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई गौरव के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता मिलना मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाई संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को नई मजबूती मिल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को पत्र लिखकर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैथिली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और अब इसे सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया गया है। मैथिली भाषा को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद मिथिला क्षेत्र में लोगों को खुशी का माहौल है। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने इसे भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मिथिला की संस्कृति को एक नई पहचान मिली है, जो सदियों से चली आ रही एक मांग को पूरा किया गया है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि ये मिथिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। आइए सुने और क्या कुछ कहा मैथिली ठाकुर ने। नमस्कार। मिथिला की बेटी होने के नाते और मैथिली से जुड़ी इस ऐतिहासिक खबर को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री संजय सरावगी जी का वक्तव्य पढ़ा कि अब सीबीएसई में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दी गई है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह करोड़ों मैथिली भाषियों की भावना, पहचान और सम्मान का विषय है। हम सभी जानते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने का ही माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है और मैथिली ने सदियों से हमारी परंपराओं, साहित्य और सामाजिक चेतना को समृद्ध किया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभाषा से और मजबूती से जुड़ पाएंगी। जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास और समझ दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी संबंधित लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी मैथिली भाषियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।